वेलकम बैक वंस अगेन। हमारा जो टॉपिक था गवर्नमेंट बजट, उसी की कंटिन्यूएशन में ये आज की क्लास भी है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट जो है वो अभी हमें कंप्लीट करने हैं, जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, दो वी हैव स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव्स। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया था पहले ही। आज हम जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो करने वाले हैं। तो सारे ऑब्जेक्टिव्स एक दिन में कवर नहीं कर पाएंगे, रीजन बीइंग बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो मैंने इसको क्या किया है, एक तरीके से डिवाइड कर दिया है डिफरेंट क्लासेस में। तो आज हम दो और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ और इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ऑब्जेक्टिव है वो भी हम आज ही की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जिसको कि कभी कभार आप इस नाम से भी पढ़ सकते हैं, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। नाउ बजट के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से जो इनकम इनइक्वालिटीज है विद इन द सोसाइटी उसको रिमूव करती है। तो यहाँ पे अगेन टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी का यूज करेगी सरकार। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन इज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? प्रोग्रेसिव रेट यानी कि जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स, मोर टैक्सेस ऑन रिच, लेकिन जो पुअर है उसको ऑब्वियसली टैक्स कंसेशंस मिल जाती हैं। तो आप देखेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव के तहत जो सरकार है वो प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन फॉलो करती है, मोर टैक्सेस ऑन रिच एंड लेस ऑन जिनकी इनकम जो है वो बेसिकली लेस है। और इनफैक्ट हम देखेंगे जिनकी बहुत कम इनकम है वहां पे टैक्स फ्री इनकम भी उनको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम टैक्स कंसेशंस की बात कर ली हमने, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। नाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर के में अगर हम देखें तो फ्री एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, इवन हाउसिंग फैसिलिटीज आर गिवन, सब्सिडीज आर गिवन ऑन इलेक्ट्रिसिटी हो गया या वाटर है। तो ये किस लिए किया जाए कि जो लोग, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड दीज सर्विसेज, तो उनको प्रोवाइड तो करनी है सरकार को, राइट? वेलफेयर ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है सरकार कर रही है इस टाइप की सर्विसेज पे। फ्री एजुकेशन, हेल्थ है, हाउसिंग हो गया, सैनिटेशन हो गया, सब्सिडाइज्ड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब जो है प्रोवाइड की जाए। इवन फूड जो है वो भी आप देखेंगे सब्सिडाइज्ड तरीके से फूड भी प्रोवाइड किया जा रहा है दोज हु आर बेसिकली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव हमारा कौन सा हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ और रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज विद इन द सोसाइटी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे रिलेट कर रहा है जीडीपी से, इंक्रीज इन जीडीपी। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी, टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है टू प्रोडक्टिव वेंचर्स, जिससे कि ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में वो इंक्रीज होगी। यहाँ पे लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको जो है टैक्स रिबेट्स या सब्सिडीज सिर्फ प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करनी है। अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो टैक्स रिबेट और सब्सिडी मिलने से जो कंज्यूमर है उसकी लेवल ऑफ डिमांड भी इकोनॉमी में इंक्रीज होगी। अल्टीमेटली इसकी वजह से भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी विल इंक्रीज। देन स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनहेंस प्रोडक्शन एक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो बैंकिंग, इंश्योरेंस हो, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज है, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, अगर इनको इम्प्रूव किया जाता है तो ऑब्वियसली ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इकोनॉमी में दैट विल ऑल्सो इंक्रीज।